पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। और कोई दुष्ट पैदा हो जाए तो कई पीढ़ियों को नरक में भी ले जाता है। इसके बाद कथा आती है समुद्र मंथन की। भगवान का कच्छप अवतार हुआ है और कच्छप अवतार लेके बड़ी सुंदर लीला की। क्योंकि दैत्य और देवताओं में युद्ध होता है तो सब देवता मिलकर एक भी दैत्य को मार देते हैं तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी उसे जीवित कर लेते हैं संजीवनी विद्या से। और देवता को ही मारा जाता है तो इधर कोई संजीवनी विद्या नहीं जानता है। भगवान के पास गए, भगवान ने उपाय बता दिया, जाओ दोनों पहले संधि करो और संधि करके समुद्र मंथन करो। मंथानम मंद्रम कृत्वा तु नेत्रम कृत्वा तु बासुक नाग की नेति बनाई जाए और मद्राचल पहाड़ की मथानी बनाई जाए। दैत्य और देवता दोनों मिलकर समुद्र मंथन करें। उसमें से 14 रत्न निकलेंगे, अमृत भी निकलेगा, आधा आधा बांट लेगा। और वैसे हमारा प्रयास रहेगा सारा अमृत तुम्हें मिलेगा। देवता दैत्यों के पास गए, बोले भैया देखो हम तुम भाई भाई हैं और हम तुम संधि कर लें तो अच्छा रहेगा। भाई भाई की फूट अच्छी नहीं रहती है ना। और देखो हम तुम मिलके समुद्र मंथन करेंगे, इसमें 14 रत्न है, अमृत भी निकलेगा और जो कुछ निकलेगा हम आधा आधा बांट लेंगे। मंदराचल पहाड़ को लाए, बासुकनाथ की नीति बनाई। जब समुद्र मंथन होने लगा तो पहाड़ जल में अंदर जाने लगा। तब भगवान को कच्छप अवतार लेना पड़ा, कछुआ। कच्छप अवतार लेके मंदराचल पहाड़ को अपनी पीठ पे उठाया, भगवान ने धारण किया, इसलिए कच्छप अवतार हुआ है। उस मंदराचल पहाड़ को और कैसे भी रोक नहीं सकते थे भगवान। तो कछुआ देखा है आपने? उसकी पीठ जो होती है ना बहुत कठोर होती है, बहुत कठोर, और उसके अंदर बंद रहता है कछुआ। भगवान ने उस पीठ पे धारण किया। सबसे पहले क्या निकला? हलाहल कालकूट नाम का विष, और विष दे दिया भगवान भोलेनाथ को। उसके बाद निकली मदरा। मदरा राक्षसों के हिस्से में चली गई। उसके बाद ऐरावत नाम का हाथी राजा इंद्र को मिलता है। उच्चस्त्रवा नाम का घोड़ा राजा बलि को मिलता है। कामधेनु गाय ऋषियों को मिलती है। कल्पवृक्ष याचकों को मिलता है। चंद्रमा भोले बाबा को मिलता है। कामधेनु ऋषियों को मिलती है। कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी निकली है समुद्र मंथन से, भगवान विष्णु को मिलती है। अंत में धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। तो अमृत का जैसे कलश निकला शोर हो गया, अमृत निकल आया, अमृत निकल आया, अमृत निकल आया। राजा बलि लेके भाग गया और दैत्य उसके पीछे भाग गए। देवता बेचारे देखते रह गए। अब तो देवता पीछा कर रहे हैं। भगवान को मोहिनी अवतार लेना पड़ा और भगवान ने बड़ा सुंदर रूप धारण किया। प्रेक्षणीयोत्पल श्यामं सर्वाभयं सुंदरम समान कर्णाभरणं सुखपोलेन साधनम। भगवान का शरीर नील कमल के समान श्याम वर्ण है, सुंदर है। ऊंची नासिका, शंख जैसी ग्रीवा, बहुत ही सुंदर रूप धारण किया भगवान ने। सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर आए प्रभु, जनाने बनके, नारी बनके, और दैत्यों के सामने छम 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 करके निकल के जा रहे थे। राजा बलि ने देखा, अरे इतनी सुंदर ये नारी कौन है? अरे देवी रुको, अरे परम सुंदरी रुको। भगवान ने तिरछी नजर से देखा, थोड़े मुस्कुरा गए भगवान मोहिनी रूप में। राजा बलि बोला, देवी आपका नाम? बोले मेरा नाम मोहिनी। अरे वाह, यथा नाम तथा गुण। वाह प्रभु। देवी कहाँ जा रही हो? बोले कहीं नहीं, घूम रही हूँ। आपकी शादी हो गई? भगवान बोले करोगे? बोले हाँ 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 कर लेंगे आपके साथ हम शादी। भगवान बोले आपके हाथ में क्या है? बोले अमृत। बोले इतना सारा अमृत कहाँ से आया? बता दिया, दैत्य देवता ने समुद्र मंथन किया है और जो निकला आधा आधा बांट लिया।
लेकिन अमृत निकला तो हम लोग इसे लेके भाग आए। देवता देखते रह गए। भगवान बोले मोहि कपट छल क्षेत्र में भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र में भावा। देवी हम शपथ लेते हैं आज के बाद हम कोई छल कपट किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे साथ पाणग्रह संस्कार कर लीजिए आप। भगवान बोले चलो हो जाएगा, छल कपट छोड़ दोगे? बोले हाँ छोड़ देंगे। और देवी एक काम करो, ये अमृत का कलश लो, आप ही ले लो। अब तो विश्वास हो गया। भगवान बोले देख लो, नारी रूप में है शक्ति, मांगा तो नहीं मैंने, बिना मांगे ही दे रहा है। हाँ, अभी में कोई नर बन के आता, देवता बन के आता, कोई महात्मा बन के आता, वो लड़ने तैयार हो जाता, लेकिन अमृत देता नहीं है। लाओ, भगवान ने ले लिया। भगवान मुस्कुरा गए थोड़े, आइए मेरे पीछे पीछे, आप दोनों ने मेहनत की है तो दोनों को इसका आधा आधा भाग मिलना चाहिए। आ जाओ। भगवान आगे आगे, दैत्य पीछे पीछे आ रहे हैं। और समुद्र के तट पर आए भगवान, एक पंक्ति देवताओं की लगाई, एक दैत्यों की लगाई, और भगवान अमृत बांट रहे हैं। लेकिन बांटने से पहले भगवान ने विचार किया, यदि मैं सीधा सीधा भी देवताओं की लाइन में ले जाऊं तो दैत्य इसका विरोधाभास कर सकते हैं। सुनो सुनो सुनो, हमारी लाइन में लाओ, पहले हमारी लाइन से नंबर लगाओ, तो फिर मैं जवाब क्या दूंगा? कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए नहीं लगे, देना थोड़ा ही था। हाँ भैया सुनो सुनो, एक बात सुनो, अमृत पीने से पहले जवाब दो। पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूं। देखो ऊपर ऊपर का तो पतला पतला अमृत है और नीचे का गाढ़ा गाढ़ा अमृत है इसमें। अब बोलो पतला पतला पियोगे या गाढ़ा गाढ़ा पियोगे? दैत्य बोले क्या मतलब गाढ़ा गाढ़ा पतला पतला? कोई विशेषता? बोले हाँ विशेषता ये है, ऊपर का जो पतला पतला पिएगा बाकी कोई गारंटी ना है, और नीचे का गाढ़ा गाढ़ा जो पिएगा तो फुल गारंटी अमर होने की। दैत्य आ गए बातों में। दैत्य बोलते भैया हाँ देवी देवी एक काम करो, फिर पतला पतला पहले देवता ने पिलाए दो और गाढ़ा गाढ़ा लेंगे हमारे लिए। भगवान बोले हैं मंद बुद्धि वाले, अरे क्या पतला क्या गाढ़ा, अमृत तो अमृत होता है। भगवान आगे देवताओं की लाइन में, और देवताओं की लाइन में भगवान अमृत बांट रहे हैं। लेकिन दैत्यों की लाइन में एक बड़ा चतुर चालाक दैत्य जिसका नाम है राहु। राहु बोला कहीं गाड़े गाड़े के चक्कर में पूरा भाड़ा ना निकल जाए। ऐसा करो लाइन छोड़ो, अपनी लाइन छोड़ी और देवताओं की लाइन में जाके बैठ गए। सूर्य और चंद्रमा के बीच में भगवान अमृत बांटते आ रहे थे। भगवान ने उसकी अंजलि में अमृत ऐसे डाल दिया और पान करने लगा। सूर्य चंद्रमा ने इशारा दिया, प्रभु मामला गड़बड़ है, थोड़ा देखभाल के काम लो, राक्षस आ गया हमारे बीच में। भगवान ने विलंब नहीं किया और अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, उसका सिर काटा। लेकिन उसके कंठ तक, हृदय तक अमृत जा चुका है। तो सज्जनों एक में से दो हो गए, राहु और केतु, और तैयार हो गया। और ये आज भी दोनों ग्रह राहु केतु इसकी जन्म कुंडली में बैठ जाए समझ लो मिट्टी में मिलाने वाले होते हैं। इंद्र मैं बन जाऊंगा, इंद्र पद मुझे मिल जाएगा, अमरावती मुझे मिल जाएगी। देवताओं की माता अदिति को चिंता हुई, अपने पति कश्यप के पास जाती है, हे प्राणधन आपको ज्ञात होना चाहिए इस समय राजा बलि यज्ञ कर रहा है, और राजा बलि का यज्ञ पूरा हो गया तो मेरे पुत्रों का जीना दुश्वार कर देगा। प्रभु मुझे एक ऐसा वरदान दो, ऐसा वचन दो, मेरे माध्यम से साक्षात भगवान ही मेरे बेटा बन के आए, हंसा अवतार में आए। फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशां पयो वर्तक। देवी फाल्गुन में शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक दूध पी के रहना, अमावस्या के दिन सूअर की खुदी हुई मिट्टी से शरीर का उगठन करना, और व्रत में कभी झूठे मुख मत सोना, व्रत में कभी बिना धुले हुए कपड़े मत पहनना, व्रत में पृथ्वी पर सहन करना, व्रत में झूठ मत बोलना।
ठीक है स्वामी, जो कुछ आपने बताया पालन करूंगी मैं। कश्यप ऋषि के नियमानुसार पालन किया। अदिति ने समय आने पर वामन भगवान का अवतार होता है माता अदिति के माध्यम से। वो समय कैसा है? भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी, जिसे कहते हैं विजया द्वादशी। विजया द्वादशी के दिन ये वामन अवतार हुआ है। बड़ी सुंदर अद्भुत झांकी है भगवान की। तस्या प्रादुर्भूतात् भगवानादि पुरुषः हीतवा तस्य तुर्वाग शंख चक्र गदाधर। भगवान की लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण किए हुए माता अदिति के सामने प्रकट हुए। माता अदिति ने भगवान की प्रार्थना की, फिर अपना एक लघु रूप बना लिया। माता ने कहा राजा बलि का यज्ञ हो नहीं पाए प्रभु, जाओ ऐसा प्रयास करना। भगवान बोले मैया मैं समझ रहा हूं तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति जाने वाली है, इसलिए तुम्हें चिंता है, नहीं जाने दूंगा। लेकिन राजा बलि तो यज्ञ इसीलिए कर रहा है अमरावती को पाने के लिए। तो आज नाम संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत धारण कराया वामन भगवान को। देवराज इंद्र ने अपना छत्र दिया छाया के लिए। कुबेर भंडारी ने भिक्षा पात्र दिया। माता भगवती ने रुद्राक्ष की माला भगवान को भेंट दी। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दिया। ब्रह्मचारी के रूप में लघु रूप बड़े सुंदर लग रहे हैं भगवान। तो चल के राजा बलि के द्वार पर पहुंचे, यज्ञशाला के द्वार पर। राजनम भिक्षाम। कुछ कर्मचारी लोग बाहर आए, उन्होंने देखा कि छोटे से बाबा जी ब्रह्मचारी जी खड़े। कर्मचारी लोग बोले महाराज बड़े छोटेपन से ही आपने तो मांगने खाने का नंबर लगा कि थोड़े बड़े हो जाते तभी मांग लेते खा लेते। भगवान बोले क्यों, तुम्हारे पेट में कौन सा दर्द हो रहा है? अरे हम तुमसे मांग रहे हैं। अरे हम राजा बलि से मांगने आए, राजा बलि से कहो जाके। राजा बलि से कहा सरकार एक छोटे से बाबा जी आए हैं और आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। 52 अंगुल का शरीर है भगवान का। राजा बलि सुनकर आया बाहर। अतिथि देवो भव, मात्र पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब देवता के समान माने जाते हैं। राजा बलि ने प्रणाम किया भगवान को। कहिए प्रभु क्या चाहिए आपको? चुपचाप खड़े क्यों आप प्रभु, कुछ भी तो मुख से बोलो। धन दौलत की गर इच्छा है, धन दौलत की गर इच्छा है, तो मन की मुरादें खोलो। धन दौलत की गर इच्छा। प्रभु क्या चाहिए आपको? नारद की वीणा से आवाज यही आती है, बिना रोए बच्चे को माँ दूध ना पिलाती है। जब तक बच्चा रोएगा नहीं, जब तक माता दूध नहीं पिलाएगी, अभी तो खेल रहा है, कोई बात नहीं। ज्यादा रोएगा तब अब तो दूध पिलाना ही पड़ेगा। फिर वो मांगना तो पड़ेगा आपको। क्या मांगना चाहते बोलो। भगवान बोले राजन सबसे पहले तुम्हें वचन चाहिए आपसे, वचन दो। राजा ने कहा जाओ मैंने आपको वचन दिया, जो मांगो सो पाओ। भगवान बोले पदान तृण दैतेन्द्र समनतान पदा मम। मैं सम्मान सहित आपसे 3 पग पृथ्वी का दान मांगता हूं, बस। अरे प्रभु
मैं तो समझ रहा था ना जाने आप क्या मांगोगे, और मांगा तो क्या मांगा, 3 पग पृथ्वी का दान। 3 पग पृथ्वी में तो आपकी झोंपड़ी भी नहीं बनेगी महाराज, ज्यादा मांग लो। जैसे छोटे हो, जैसी छोटी बुद्धि है आपकी। रूप तो बड़े बड़े विद्वानों जैसा लग रहा था, लेकिन बातें बच्चों जैसी निकली आपकी। आखिर ये तो देखो मैं राजा हूँ, राजा के हिसाब से मांगो, ज्यादा मांगो। भगवान बोले हमारी झोंपड़ी बने या ना बने, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें केवल 3 पग पृथ्वी का दान आपसे चाहिए। नाप लो। राजा ने कहा जब आप नहीं मानते हो तो जी आए वहां से नाप लो। भगवान बोले ऐसे नहीं, किसी वस्तु का दान करते हैं तो उसका संकल्प किया जाता है। किसी आचार्य को बुलाइए। तो शुक्राचार्य जी आए हुए थे उस समय यज्ञशाला में। शुक्राचार्य जी के पास राजा बलि पहुंचा गुरुदेव, एक बहुत छोटे से बाबा जी ब्रह्मचारी जी आए हैं और उन्होंने 3 पग पृथ्वी का हमसे दान मांगा है। आइए संकल्प कराइए। कितना बता? बोले 3 पग। अच्छा, ऐसे कह रहा है जैसे 3 पग कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है। राजा बलि, 3 पग पृथ्वी का दान मांगने वाला कोई साधारण याचक नहीं हो सकता। हो ना हो वही बैरूपिया जो तुम्हें एक नारी बन के सुंदर नारी रूप दिखाकर पागल बना के चला गया ना, वही छलिया तो नहीं। शुक्राचार्य जी ने आकर देखा वामन भगवान को, पहचान लिया। भैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्य कश्यपादित तो जातो देवा नाम काज साधक। ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, देवताओं का कार्य बनाने के लिए माता अदिति और कश्यप के पुत्र बन के आए हैं। तुम्हें श्रीहीन करने आए हैं राजन, लुट जाओगे, श्रीहीन हो जाओगे, मना कर दो। महाराज जी मैं इस समय थोड़ा व्यस्त हूँ, फिर देखा जाएगा, कभी आना तब देखा जाएगा, ऐसे बोल दो। राजा बलि ने कहा नहीं भगवान, मैं हाँ करके ना तो जानता ही नहीं, मैंने वचन दिया है ना। शुक्राचार्य बोले तो मैं संकल्प नहीं करूंगा। वामन भगवान बोले तो तुम नहीं करोगे तो संकल्प हम भी जानते हैं करना, लेकिन हो राजा की राजी। कहो राजा तुम्हारी राजी है ना? बोले हाँ प्रभु मेरी तो राजी है। तो फिर आओ, जल का पात्र लाओ और अपने मुख से कहो ब्राह्मण रूपाय वामनाय त्रीण पदान पृथ्वी अहम संपर्ददे। मैं ब्राह्मण देवता को 3 पग पृथ्वी का दान देता हूँ। सप्तर्षियों को साक्षी मानते हुए, अग्नि देवता को साक्षी मानते हुए, ब्राह्मणों को साक्षी मानते हुए, गंगा यमुना को साक्षी मानते हुए, मैं ब्राह्मण देवता को 3 पग पृथ्वी का दान देता हूं। ऐसा कहो अपने मुख से। लाओ थोड़ा जल छोड़ो। लेकिन शुक्राचार्य जी बोले राजा बलि लुट जाएगा। छोटा रूप बनाया उन्होंने और सागर के अंदर जाके बैठ गए। जल का आने का मार्ग रोक दिया। जब जल बाहर नहीं आया, भगवान ने अपनी योग दृष्टि से देखा। बोले वाह शुक्राचार्य जी, बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि बिगड़ चुकी है। अरे कोई कर रहा है दान और कोई दे रहा है जान, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अभी राजन इसमें कोई विविधान आ रहा है, कुछ अटक रहा है। लाओ कोई ऐसा तीव्र तिनका लेकर डाल दे इसके अंदर। तीव्र सा तिनका उसका लाया राजा बलि और सागर की टोटी के अंदर जैसे ही डाला, शुक्राचार्य जी की दाई आंख काम से गई, इसी तरह आंख फूट गई, उसमें से खून की धारा निकली। शुक्राचार्य निकल के भागे। अरे राजा बलि, तूने अपने गुरु की आंख को फोड़ा है, मैं तुझे श्राप देता हूं। मैं तेरा भला सोच रहा था, तू स्वर्ग की कामना कर रहा था, स्वर्ग में तो क्या तू मृत्यु लोक में भी नहीं रहेगा। ऐसा कह के चले गए। संकल्प कराया। राजा बलि ने कहा प्रभु नापो, तू भगवान का एक पैर पृथ्वी पर है। और फिर भगवान ने अपना रूप बढ़ाया और भगवान ने अपना पैर बढ़ाया और पैर बढ़ा के भगवान ले गए ऊपर ऐसे। भगवान का पैर
में गया, देवता प्रसन्न हुए। वाह प्रभु, वाह प्रभु, बोले बाबा भगवान की, बोले बाबा भगवान की। एक पैर में पृथ्वी, एक में आकाश, तीसरे पैर में राजा बलि के शरीर को नापा। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे
बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। एक छवि बलिहारी में जाऊं, रुक लाला तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी, पावन करती है दुनिया सारी। इन चरणों में शीश नवाऊं, हे भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, जय बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे तेरे राधिका रानी, संग सोहे तेरे राधिका रानी, संत मुनि सबके ओढ़ाने, संत मुनि सबके गुरबानी। राधा चरणों में शीश नवाऊं, श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, जय बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास जी के नाथ आप हो, व्यासदास जी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। आस सदा वृंदावन गाऊं, हे भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, जय बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे कुंज बिहारी तेरी आरती बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। पुष्पांजलि के लिए पुष्प लेने अपने नाते हनातम महिमान सचंद्र यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्व्यादत्तो घृणा परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्व है मंत्र पुष्पांजलियां समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय। वेद व्यासी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। संत भगवान की जय। बस्ती माता की जय। गौ माता की जय। मन को भाती है वो करुणा कहराती है रसिकों की मन को भाती है, वो करुणा कहलाती है, वो करुणामयी कहलाती है, रसिकों की मन को भाती है, वो करुणामयी कहलाती है रसिकों के मन को भाती है। नाम जो बदले नाम हुए नाम जो बदनाम हुए वो नहीं बुलाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दरबार में राधा रानी के दुख दर्द भी मिटाए जाते हैं। कमलेश शर्मा जी जिन्होंने ठाकुर जी के चरणों में भेंट चढ़ाई है, साथ ही समस्त भागवत मंडल का मुद्राओं से स्वागत किया है। और आज के लिए इनकी तरफ से भी प्रसाद है और हमारे एक बार पंडित शर्मा जी की तरफ से भी प्रसाद है। तालियों से स्वागत करेंगे।
जय 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 राधे श्री राधे जय जय सच्चिदानंद रूपा पत्रय विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मनोजीवन मारुत तुल्य वेगम राधा संसार से हम अपना मन चित हटाकर उस परमात्मा की पावन पवित्र चरित्रों की ओर लेकर चलते हैं, जिससे हमारे मन में एक आनंद की अनुभूति प्राप्त हो। लेकिन आनंद हमारे मन में, हमारे हृदय में तभी आ सकता है, आनंद का अनुभव तभी हो सकता है जब थोड़ा संसार से हमारा मन चित हट जाएगा, तब परमात्मा की ओर हमारा मन चित पड़ेगा। पतित पावनी श्री गंगा के किनारे बड़े बड़े महान ऋषियों के बीच में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज पांडु नंदन परीक्षित को भागवत की ज्ञानमयी अमृतमयी कल्याणमयी कथा का रसास्वादन कराते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजेंद्र धन्य हो तो जिस कथा के लिए देवता स्वर्ग में लालायत रहते हैं, वह कथा इस मृत्यु लोक में गंगा के किनारे आपको सुनने के लिए मिल रही है। 7 दिन का तुम्हें श्राप लगा हुआ है श्रृंगी ऋषि का, और राजन चाहो तो मैं आपको मरने से बचा भी सकता हूं, क्योंकि एक बार सब देवता मिलकर अमृत का कलश लेकर श्री सुखदेव जी महाराज के पास आए थे। महाराज, इस भगवत अमृत को आप हमें पान करा दीजिए,
और हमसे बदले में आप ये स्वर्ग वाला अमृत ले लीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने मना कर दिया था। कुशोधा को कथा लोके वो मडल पांच महा। अरे कहाँ कथा, कहाँ अमृत और कहाँ मणि, कहाँ कांच। इसकी एक तुलना कैसे हो सकती है? सुखदेव जी ने मना कर दिया। हे देवताओं, आप अमृत के कलश को ले जाइए, और ये भगवत अमृत तो केवल मृत लोक के प्राणियों के लिए है, देवताओं के लिए नहीं है। देवताओं के लिए तो दुर्लभ है। तो आज कहते हैं सुखदेव जी राजन, यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे तो केवल देवताओं को बुलाना है। देवता भी अमृत का कलश लेके आ जाएंगे और वह अमृत मैं तुम्हें पिला दूंगा, आप फिर कभी नहीं मरोगे राजन। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान वह स्वर्ग वाले अमृत का मुझे लालच ना दिखाएं। नहीं, स्वर्ग वाला अमृत मुझे नहीं चाहिए। उस अमृत से केवल मैं अमर हो सकता हूं, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। मेरी परम गति नहीं हो सकती। परम गति तो आपकी वाणी द्वारा जो अमृत मिल रहा है, उससे मेरी परम गति होगी। धन्य हो राजा। वास्तविक मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, आखिर आप क्या बोलोगे? राजा परीक्षित ने कहा, भगवान मैं जानता हूं, आया है सो जाएगा। जो संसार में पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा। मेरा जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी मेरी, उसे कोई टाल नहीं सकता। तो मुझे मृत्यु का भय नहीं। भगवान आप कथा सुनाइए, और आपकी कथा को सुनकर ना मुझे भूख है, ना प्यास है, ना कोई हर्ष है, ना कोई विषाद है। बस कथा में आनंद आ रहा है। ये 7 दिन 7 रात तक शुक्र ताल पर कथा क्रम से चलती रही। एक पल के लिए भी से विराम नहीं लगा। जो अब 4 घंटा कथा होती है, 3 घंटा या कितने भी मान के चलो, 24 घंटा तो कथा होती नहीं, वही 4-5 घंटा मुश्किल से। फिर विराम हो जाता है, आरती हो जाती है, संध्या वंदन, भोजन। आपने वामन अवतार की कथा, बड़ी सुंदर वामन भगवान की झांकी का दर्शन किया। छोटे से वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे और 3 पग पृथ्वी का दान मांगा। तो शुक्राचार्य जी समझाते हैं, राजन लुट जाओगे। ये देखने में छोटा है लेकिन महा खोटा है। एक छोटा है। आप जगह कौन सी बताई? स्त्रियां नर्म विवाहे वृत्तिरथे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्था नानृतम गुप्सितम। 8 जगह बताइए। स्त्रियां, यदि हमारी माता बहनाओं से कोई गंभीर बात छुपानी हो, क्योंकि इनकी पेट में बात रुकती नहीं है, कोई ऐसी बात होती है उसे रोकना है, लेकिन इनको बता दिया तो रुकेगी नहीं। इसलिए कोई गंभीर रहस्य, कोई बात छुपानी हो तो उस समय थोड़ा झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। स्त्रियां नर्म विवाहे, हंसी मजाक में झूठ बोल देते हैं। नर्म विवाहे, विवाह शादी में थोड़ा झूठ बोल दो। वृत्तिरथे प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में हैं और किसी के प्राण जाने वाले हैं, मात्र तुम्हारे थोड़े से झूठ बोलने से उस व्यक्ति के प्राण बच जाए। झूठ बोल दो, राजन पाप नहीं लगता।
गो हत्या। किसी गाय का कोई कसाई पीछा करता जा रहा हो और गाय किसी गली में मुड़ जाए, कसाई की थोड़ी नजर हट जाए और तुम खड़े हो, तुमने देखा है हाँ गाय इधर गई है, और तुमसे पूछने लग जाए भैया क्या तुमने अभी गाय को देखा, यहाँ गाय भाग के गई क्या? अब तुम यदि हाँ कर दो, हाँ मैंने देखा है अभी इधर गई है गाय, तो पता है को पकड़ के उसे काट देगा, तो वहां झूठ बोल दो भैया मैंने नहीं देखा, जानते हुए भी झूठ बोल दो भैया मैंने नहीं देखा गाय। किसी करोड़ों की संपत्ति का विनाश होने का समय आ गया है, इसकी करोड़ों की संपत्ति जा रही है, केवल मेरे थोड़े से झूठ बोलने से बेचारे की इतनी संपत्ति बच रही है। झूठ बोल दो, धर्म रक्षा के लिए झूठ बोल दो, संस्कृति रक्षण के लिए झूठ बोल दो। ये 8 जगह ऐसी बताई है भागवत में। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन झूठ बोल दो, तुम्हारी भी सारी संपत्ति का विनाश होने का समय आ चुका है, ये 3 पग में सब कुछ ले लेगा, सब कुछ नाप लेगा। लेकिन राजा बलि ने कहा गुरुदेव सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं वचन दे चुका हूं, मैं अब मना नहीं कर सकता, न झूठ बोल सकता। शुक्राचार्य जी बोले तो पछताएगा तू फिर। देख लिया अपने कमंडल में, यही से गंगा की उत्पत्ति है, भगवान के चरणों से गंगा निकली है। बोल गंगा मैया की जय। राजन एक पैर में हमने पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे में हमने आकाश को नाप लिया, अब तीसरा पैर बताओ आखिर हम कहां रखें? राजा बलि ने कहा प्रभु भक्तों के पास 3 चीज हुआ करती है, तन मन धन। आरती गाते ना, तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझे अर्पण, तेरा सचे समर्पण, क्या लगे मेरा। आरती गाते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, लेकिन हम तुम कहते कहते करते नहीं। लेकिन राजा बलि ने तो कहा और करके भी दिखाया। प्रभु तन मन धन, तो मन तो मैंने आपको पहले ही दे दिया और मैं धन भी दे दिया, अब बचाए तुम्हारे भक्त का ये तन, तीसरे पैर में आप मेरा ये शरीर नाप लीजिए प्रभु। और जब भक्त तन मन धन सब कुछ भगवान को सर्वस्व भेंट कर देता है ना, तो भगवान भी उसके लिए सर्वस्व लौटा देते हैं। भगवान बोले राजन हम तुम्हारी भक्ति से महान प्रसन्न हो, अब तुम हमसे कुछ मांग लो। राजा बलि ने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए, और जहाँ भक्ति आ जाती है वह सब कुछ आ जाता है, और भक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। भगत बिना नर सोहन कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन कैसे। जब पातालपुरी का आपने राज्य दे दिया और 52 दरवाजे बताए हैं, तो केवल एक वचन में आपसे मांगता हूं, देते हो वरदान तो मम यही वर दी
वचन मांगता हूं मैं तुमसे, मेरे घर के आगे श्याम और तेरा मंदिर बन जाए। जब जब खिड़की खोलूं तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तेरा दर्शन हो जाए। जब जब खिड़की खोलूं तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। जब 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 खिड़की खोलूं तेरा दर्शन हो जाए। मुझे घंटी सुनाई दे। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। रोज सवेरे श्याम तेरी सूरत दिखाई दे। सवेरे श्याम तेरी सूरत दिखाई दे। सवेरे श्याम तेरी सूरत दिखाई दे। जब भजन करूं तेरा मैं भजन करूं तेरा रस गानों में भूल जाए। जब जब खिड़की खोलूं दर्शन हो जाए। जब जब खिड़की खोलूं तेरा दर्शन हो जाए। नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा। नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा। हे प्रभु, नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा। हम नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा। हम भक्तों का मेरे श्याम मिलना जुलना होगा। भक्तों का मेरे श्याम मिलना जुलना होगा। तेरी सेवा करने से तेरी सेवा करने से तेरी किस्मत खुल जाए। जब जब खिड़की खोलूं तेरा दर्शन हो जाए।
रिझाए, नैनों से सबको रिझाए, नैनों से ये सबको नचाए। रस भरी रसिया तेरा बड़े रसीले नैना, रस भरी रसिया तेरा बड़े रसीले रस के सागर, रस बिहारी रज के सागर, अरे मेरे मन की खाली बादल, 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 मेरे मन में प्रभु रस भर दो, मेरे मन में प्रभु रस भर दो, दिल के मीठे मेरा रस भर दो। रसिया तेरे बड़े रसीले रस भरी रसिया बड़े रसीले नैना, बड़े रसीले नारी सखियों, सखियों रसीले नैना, रसिया तेरे बड़े रसीले नैना, रस भरी रसिया तेरे बड़े रसीले नैना। अरे चटक चटीलो नंद को लाला, चटक चटीलो नंद को लाला, जाके दीवाने सबको पी वाला, 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 मेरे श्याम साला कोई सुंदर, मीठे नैना रस भरी रसिया तेरे बड़े रसीले नैना, रस भरी रसिया बड़े रसीले नैना। राधे। प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और अकेली कैसे हो? भगवान कहाँ गए? भगवान हरि कहाँ है? पता नहीं लाला। नारद और काफी समय हो गया, प्रभु न जाने कहाँ चले गए, किसी भक्त के चक्कर में पड़ गए। नारायण नारायण मैया, मैं बताऊं भगवान कहाँ है? भगवान राजा बलि के घर पैरा लगाते हैं।